हेलो दोस्तों। आज आप जानते होंगे कि राहुल गांधी जी जो हैं विदेश यात्रा पर निकले हुए हैं। यूएसए के लिए वो गए हुए हैं। भारत में नेता प्रतिपक्ष हैं, मतलब विपक्ष के नेता हैं। और आप देखें अगर तो उनके कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। आप सबको पता ही होगा कि देवता जो है भगवान नहीं है। और जो स्पेशली हमारे जो सरदार भाई बहन हैं, सरदार भाई हैं, सिख हैं, उनके लिए है कि वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, या गुरुद्वारा नहीं जा सकते। जबकि मैं खुद भी गुरुद्वारा जाता हूँ। कोई भी नॉन सिख भी बहुत गुरुद्वारा जाते हैं। हिंदू जो है वो भी गुरुद्वारा जाते हैं। इससे कोई मैंने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं देखी। और अब देख लीजिए जैसे ऐसे बयान आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे यूएसए में ऐसे सांसदों से मिल रहे हैं जो एंटी इंडिया हैं, एंटी भारत हैं, पाकिस्तान के पक्ष में है। पाकिस्तान मतलब जो खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम भारत को ख़त्म करना चाहते हैं। और इसके ऊपर डिबेट चल रही थी। तो पूरी डिबेट का ये तो मैं पूरी डिबेट तो नहीं दिखा सकता, लास्ट का कुछ हिस्सा जिसमें पूरी डिबेट का लबो आप निकाल के अमिताभ जी जो TV9 के एडिटर हैं या पत्रकार हैं, उनके डिबेट है, अब उत्तर चाहिए। मैं इस वीडियो का लिंक भी डाल दूंगा। तो आइए सुनते हैं इसमें जो लास्ट में एक निष्कर्ष के तौर पर समरी टाइप ये जो अमिताभ सर वो बोलते हैं। आइए सुनते हैं। रानू कि राहुल गांधी ने इस वक्त ये राग छेड़ा क्यों। और एक बात और मुझे लगती है विचित्र है, कई बार होता है कि ग्रह नक्षत्रों का भी प्रभाव होता है, वाणी पर कोई ग्रह बैठ जाए, विचित्र। त्रिपाठी जी बताइए, वरना आज के दौर में बोलने की डॉक्टर ने बताया था कि सोशल मीडिया सवर्णों की है। सोशल मीडिया पर जो आपके पक्ष में, आपके अलायंस के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, वो पीडीए और ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के ये भी एक इनका योद्धा, राहुल जी का। वो क्या सोचेंगे। राहुल जी ने कहा कोई मोटिवेटर, कोई इन्फ्लुएंसर इस SC ST OBC उससे नहीं, ऑल आर अपर कास्ट। ऐसी प्रेरणा कौन दे रहा उनको। और 72 घंटे में ऐसी अद्भुत अद्भुत तमाम प्रेरणाएं एक साथ, सारे घर के बदल डालूंगा नहीं। अरे कोई तो रोक लो भैया, कोई तो रोक लो। मतलब क्या क्या चाह रहे हैं, क्या करेंगे। राहुल जी को मुझे याद है, उन्होंने एक बार कहा था, भाजपा के सांसदों पर टिप्पणी करना चाहते थे वो, तो उन्होंने वाक्य बनाया कि जैसे मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती है, सुन लेना त्रिपाठी जी, मंदिर की मूर्तियां यूजलेस होती हैं, वैसे भाजपा के MP यूजलेस है। भारत में मंदिरों की मूर्तियां यूजलेस है। करोड़ों लोग एक साल में काशी विश्वनाथ में शिवलिंग के ही माथा टेकने जाते हैं। करोड़ों लोग बांके बिहारी के दर्शन करने, मूर्ति की विग्रह के दर्शन करने जाते हैं। करोड़ों लोग वैष्णो देवी में देवी के पिंडी स्वरूप विग्रह को देखने जाते हैं। गुरुवायूर के मंदिर में, पद्मनाभ के मंदिर में विग्रह ही देखने जाते हैं। आपके नेता ने कह दिया विग्रह यूजलेस होता, पावरलेस होता है। और अब अमेरिका में कह रहे कि देवता भगवान नहीं होता। हमने वेद के मंत्र सुने, वरुणो देवता, सूर्य देवता, इंद्रो देवता, विष्णु देवता, हमने मंत्र सुने। राहुल गांधी कौन सी किताब पढ़े। और जो वो बात कहते हैं हिंदू धर्म के लिए कि मंदिर की मूर्तियां शक्तिहीन है, निष्प्राण है, या देवता भगवान नहीं होते, ऐसा ही ज्ञान वो भारत के अन्य धर्मों के बारे में भी जाहिर कर सकते हैं सार्वजनिक तौर पर। क्या वो इस्लाम में बता सकते हैं कहां ताकत है कहां नहीं है, क्रिश्चियनिटी में बता सकते हैं, बता सकते हैं क्या। अगर ये साहस है तो फिर मैं मानूंगा, चलो हिंदुत्व के लिए बोले, कोई दिक्कत नहीं, बंदे में जान है, सबके लिए एक ही सी बात बोल रहा है। और ये बात कि सिख पगड़ी नहीं पहन सकता, कड़ा नहीं पहन सकता, गुरुद्वारा अपने दिल पे हाथ रखे। देखो भैया त्रिपाठी जी, छोड़ो कांग्रेस भाजपा का मसला, इस पूरे अखिल भारत में कहीं कोई एक सरदार नहीं मिल सकता आपको ऐसा। सरदारों ने इसीलिए आपके नेता की लानत मलानत शुरू कर दी। जो और आपकी बात से खुश कौन हुआ है? पुन्नू,
आतंकी, खालिस्तान, ये कौन लोग हैं? इन्हीं विचारों के लोगों ने इंदिरा गांधी की हत्या की थी। वो लोग आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी और हमारी सोच एक है। अब मतलब देखिए कि सिर्फ क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम से कुछ टाइम से सत्ता नहीं है और आपको सत्ता की इतनी लालसा है कि इतनी जल्दी आपको सत्ता पानी किसी भी तरीके से, अब देखिए किस कगार पर आप खड़े हो गए कि जिस संगठन के लोगों ने, जिस सोच के संगठन के लोगों ने हम कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, यानी इतनी महान व्यक्तित्व की वाली महिला का मतलब उनकी हत्या की थी, वो अब उनकी सोच के साथ मैच होते हुए दिखाई दे रही है यहाँ पर। राहुल गांधी जी की सोच जो उन्हीं इंदिरा गांधी जी की के पोते हैं, मतलब अब आप देख सकते हैं कहाँ इससे गई बड़ा और कांग्रेस। कुछ हो सकता है क्या? आतंकी समूह खुश है कि राहुल जी ने ठीक बोला। और जो लोग विदेश में, मैं ये नहीं कहता कि विदेश में जाके राहुल गांधी ऐसा क्यों, भारत पर क्यों बोले, किसी पर कहीं बोलिए। और आजकल तो देश विदेश का मसला नहीं रह गया, संचार का युग है। लेकिन विदेश में जाके आप उन लोगों के साथ गलबहियां क्यों करते हैं जिन भारत विरोधी अभियान में संलिप्त हैं, जो भारत के हितों को चोट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? ऐसे लोग साथ आप क्यों मिलते हैं? और ठीक एक सवाल खेमचंद जी ने उठाया था कि जो इंडियन लॉबी है, जो भारतीय हितों के लिए वहां काम करने वाली लॉबीज हैं, उनके साथ राहुल गांधी के कभी डिनर और लंच का फोटो नहीं आता। क्यों? सारे बवालियों को आप ढूंढ कैसे लेते हैं, या सारे बवाली आपको कैसे ढूंढ लेते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुछ तो चुंबकीय आकर्षण है आप में कि सारे एंटी इंडिया बवाली आपको ढूंढ ले, या उनकी और आपकी फ्रीक्वेंसी कहीं मैच कर रही है, वेवलेंथ। अन्यथा जो लोग आज के भारत के लिए अमेरिका में लड़ रहे हैं, उसमें हर पश्चिमी देश में एक लॉबी है, उनके साथ कभी फोटो आता तो लगता कि हाँ मामला ठीक है। फोटो किनके साथ आ रहा है? जो पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, जो पीओके, जिनको पाकिस्तान पीओके ले जाके मेहमान नवाजी कर रहा है, उन सांसद के साथ फोटो आ रहा है और पन्नू आपकी बात की तस्दीक कर रहा है, गवाही दे रहा है। ये और इतना ही नहीं, मेन जो डिबेट थी वो आरक्षण जो है, देखिए आप अगर हेडिंग में देखेंगे राहुल गांधी के आरक्षण प्लान पर कलिस्मो की आरक्षण के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो आरक्षण को ख़त्म कर देंगे जब उनको ठीक लगेगा कि हाँ अब सिचुएशन ऐसी है, तो ख़त्म करने के बारे में विचार कर रहे हैं। इनके माइंड में कि आरक्षण भी ख़त्म करना है। और इसके साथ साथ तो इनके प्रवक्ता साहब आए हुए हैं त्रिपाठी जी, मतलब ये भी इतने ज़्यादा अम्बेडकर जी के बारे में उल्टा सीधा यहाँ बोल रहे थे एक तरीके से, मगर डायरेक्टली उनको कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन एक ऐसी जो तस्वीर प्रस्तुत कर रहे थे कि अम्बेडकर जी का कद उस जिस लेवल का उनका कद है, उस लेवल का उनका कद उसे छोटा करके दिखाने का प्रयास, ऐसा मेरे को लगा, ऐसा मेरी सोच है। और ऐसा देखेंगे तो एंकर जो है अमिताभ अग्निहोत्री जी, उनको भी लगा। देखिए मैं थोड़ा पैक करके दिखाता हूँ आपको कहीं, मैं एक आंकड़ा देख रहा था, देखते हैं एक सेकंड। सभा में ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर भारत की शक्ति इस लायक नहीं, लेकिन हम कृपा करके तो ये सुनिएगा, उनको शूल दे रहे हैं। ये सब चीज दिखाती है कि राहुल गांधी भारत में चुनाव के प्रवेश नहीं कर रहे शायद। तो ठीक, मुझे लगता है कुछ चीजें बहुत साफ होनी चाहिए। आज त्रिपाठी जी ने कुछ आजादी के दौर की बातें सामने की, उसमें कांग्रेस का भाव मुझे ऐसा लगा कि जैसे बाबा साहब पर कृपा की कांग्रेस ने कि चलो ठीक है तुम हो इस लायक नहीं, लेकिन हम कृपा करके तुमको रिजर्व में आगे बैठाई देते हैं। ऐसा दम्भ मत पालिए। भारत दुनिया के इतिहास में, भारत ने दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में, जितनी बड़ी आबादी के मुक्तिदाता के रूप में बाबा साहब देखे गए, कोई दूसरा चेहरा नहीं है, दुनिया के इतिहास में नहीं है। चलिए अब इस वीडियो को मैं ये रोकता है। पूरी वीडियो देखिए, मैं लिंक जो है इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और पूरी वीडियो अच्छे से देखिए। इसमें सभा और कांग्रेस का जो मतलब एक तरीके से असली चेहरा सामने आते हुए आप देख पाएंगे। धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।